हाय, एम पूजा सिंह। आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर आगरा के अध्यक्ष शैलू पंडित जी की अध्यक्षता में जयपुर हाउस स्थित महाजन भवन में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसका विषय था युवा मतदाता भारत का भाग्य विधाता। प्रतियोगिता में नव मतदाताओं के पंजीकरण हुए, सभी से नमो ऐप डाउनलोड करवाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा आगरा महानगर के महामंत्री यादवेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिओम शर्मा रहे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष शैलू पंडित ने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से युवा कैसे प्रेरणा लेकर राष्ट्र निर्माण में सहभागिता दे, इस पर विस्तृत चर्चा की। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी को अपने अपने घरों में आसपास मंदिरों में दिए जलाने हैं और झालर से मंदिर और घर सजाने हैं। साथ साथ 2024 में तीसरी नरेंद्र मोदी जी सरकार फिर से बने और 400 पार का लक्ष्य दिया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं के नाम संबोधन दिया। उन्होंने रामकुंड और श्री कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम ने नासिक में स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मौके पर युवा राष्ट्र महोत्सव का उद्घाटन किया और कहा कि आज का ये दिन भारत की युवा शक्ति का दिन है। ये दिन उस महापुरुष में समर्पित है जिसने गुलामी के कालखंड में भारत को नई ऊर्जा से भर दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूँ। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों से आए नव मतदाताओं ने भाषण दिए। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार कृष्णा कुमार, द्वितीय रोविन पाठक, तृतीय योगेश राजपूत रहे। बाकी सभी प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कार्यवाह महामंत्री संचित कुशरेष्ठ ने किया। कार्यक्रम के सह संयोजक जितेंद्र मराठा, पवन सैनी जी। इस कार्यक्रम में भाजयुमो महानगर के सभी पदाधिकारी, विधानसभा पदाधिकारी, मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर का ये स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर वाद विवाद प्रतियोगिता, जिसमें युवाओं की नव मतदाताओं की भूमिका विषय पर ये वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई है। मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता के संयोजक और युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष आदरणीय शैलू पंडित जी को बधाई देता हूँ, उनकी टीम को बधाई देता हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने का काम देश का युवा कर रहा है और युवा मोर्चा ने नव मतदाताओं के इस कार्यक्रम को करके स्वामी विवेकानंद जी क्या थे और उस राष्ट्र के लिए युवाओं की क्या भूमिका है, इस विषय पर जो आयोजित गोष्ठी की है, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज देश में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी सरकार स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को साकार करने का काम कर रही है। जब शिकागो से लौटकर स्वामी विवेकानंद जी 1893 में जब भारत की धरती पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि 125 वर्ष बाद इस देश को एक ऐसा नेतृत्व मिलेगा जो भारत को परम वैभव पे पहुंचाएगा, भारत माता को विश्वगुरु बनाएगा। आज हम जब 1893 में 125 वर्ष देखते हैं तो उसका जोड़ मिलता है 2019 और 2019 के बाद धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर का निर्माण, सीए, समान नागरिक संहिता और तमाम राष्ट्रवादी काम इस देश के अंदर हुए। भारत विश्व की तीसरे इकोनॉमी वाला देश बन रहा है। भारत के अंदर G20 की समिट हुई। भारत आज विश्व के कई देशों का प्रतिनिधित्व करता है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बार पुनः भारत विश्वगुरु बनना है और स्वामी विवेकानंद जी का जो भविष्यवाणी थी वो सिद्ध हो रही है और भारत का ये नव मतदाता उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और मोदी जी 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लक्ष्य लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा चल रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा आगरा महानगर में हमारे आगरा के महानगर अध्यक्ष आदरणीय भानु महाजन जी के नेतृत्व में और प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय प्रांशु द्विवेदी जी के नेतृत्व में आज आगरा के महाजन भवन में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर आज हम सभी ने एक वाद विवाद प्रतियोगिता रखी है, जिसमें आगरा के जो नव मतदाता हैं, जो नए वोटर हैं, नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता,
वो सभी यहाँ पर आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद भाषण प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। निश्चित ही इसका जो लक्ष्य है कि कैसे एक युवा कैसे शिकागो गए और अमेरिका जाकर उन्होंने भारत का नाम किया, उसी प्रकार नव मतदाता भी भारत का नाम करेंगे। उसी के परिप्रेक्ष्य में यह प्रतियोगिता रखी गई है और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कार भी यहाँ मिलेगा। इसी के साथ साथ जो नव मतदाता होगा ये 2024 के चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देखना और एक एक बूथ पर कमल को वोट डालकर इस भारत को भाग्य विधाता बनाएगा और ये नव मतदाता भारत का भाग्य विधाता बनेगा। इसी लक्ष्य के साथ यह प्रतियोगिता की जा रही है।